नमस्कार, कार्यक्रम आंखें में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कोरोना महामारी के समय में चल रहे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। साथ ही आपको ले चलेंगे खंडहरों का शहर राजनगर, जहां वास्तुशिल्प का अनुपम प्रयोग और नक्काशी उत्कृष्ट एवं अतुलनीय है। किसी भी प्राकृतिक आपदा या आपातकाल की स्थिति में ऑनलाइन अध्ययन की प्रक्रिया का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया का सही उदाहरण हाल ही में फैली कोविड-19 महामारी है, जिसका प्रभाव सारी दुनिया में है। इन दिनों कई स्कूल छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए ऑनलाइन अध्ययन की प्रक्रिया को अपना रहे हैं। वास्तव में ऑनलाइन अध्ययन की प्रक्रिया स्कूली शिक्षा के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। ऑनलाइन अध्ययन की प्रक्रिया में कई लाभों के अलावा कुछ नुकसान भी सामने आए हैं। इन दिनों ऑनलाइन क्लासेस एक प्रचलन सा बन गया है। कोविड-19 के चलते इस लॉकडाउन में कई स्कूलों ने पिछले कई महीनों से ऑनलाइन अध्ययन की प्रक्रिया को अपनाकर इसे अधिक उपयोग में लाया है। ऑनलाइन अध्ययन की प्रक्रिया को अपनाकर इसे अधिक उपयोग में लाया जा रहा है। ऑनलाइन स्टडी अपनी सुविधा और आसान संचालन की प्रक्रिया से अधिक लोकप्रिय हो रहा है। ऑनलाइन अध्ययन तरीके से अध्ययन के कई फायदे हैं। इस सुविधा के उपयोग से आप अपने घर पर ही रहकर बातचीत कर सकते हैं। आप क्लासरूम की तरह यहाँ पर भी एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। जब से ये ऑनलाइन क्लास फैसिलिटीज़ दी जाने लगी है तो बच्चों के अंदर में एक भावना आ गया है कि हम स्कूल कैंपस में हैं, क्योंकि बच्चों की एज ए टीचर मैं भी हूँ और एक मदर भी हूँ। तो मैंने भी देखा कि मेरे बच्चे कुछ समय के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो लेजीनेस आ गया था, वो पढ़ाई के प्रति अवेयर भी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुए तो मेरे भी खुद के बच्चे अवेयर होने लग गए और वही डिसिप्लिन, वही रूल रेगुलेशन के साथ वो क्लास में अटेंड करने लगे और टीचर भी उनको सपोर्ट करने लगे। जैसे जो भी प्रॉब्लम है ऑनलाइन के थ्रू मुझे भी बच्चों का कॉल आता है। इवन कि जब मैं क्लास लेती हूँ तो हमारा क्वेरी क्लास होता है, उस दौरान भी बच्चे अपने जो भी क्वेरीज हैं उनको वो सेटिस्फाइड कर सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ा सपोर्ट मैं कहूँगी कि पेरेंट्स का भी है। पेरेंट्स भी बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो ये ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के चल रहे हैं ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बच्चे जिनका मन पढ़ाई पर से उठ गया था घर में रहने की वजह से, जिनका इंटरेक्शन हम टीचर से टूट गया था, ये ऑनलाइन क्लास के ज़रिए उसे बांधा गया है, जहाँ पे बच्चे हमसे आपस में हर चीज़ पूछ सकते हैं, जान सकते हैं और जहाँ तक हो सकता है हम लोग भी उन्हें बता सकते हैं। प्राकृतिक आपदा या आपातकाल की स्थिति में ऑनलाइन अध्ययन की प्रक्रिया का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया का सही उदाहरण हाल ही में फैली कोविड-19 महामारी है, जिसका प्रभाव सारी दुनिया में है और इसके प्रभाव से बचने के लिए सभी प्रयत्नशील हैं। इन दिनों कई स्कूल छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए ऑनलाइन अध्ययन की प्रक्रिया को अपना रहे हैं। वास्तव में ऑनलाइन अध्ययन की प्रक्रिया स्कूली शिक्षा के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। जैसा कि पूरा देश जानता है कि कोरोना में जो लॉकडाउन हुआ उसके पहले ऑनलाइन पढ़ाई की उतनी व्यवस्था नहीं थी, उतनी ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन नहीं थी। लेकिन जैसे ही देश की ज़रूरत हुई तो तुरंत पूरे इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज सारे कोई एक्टिव हुए और ऑनलाइन पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किए। और इस बीच मैं आपको बता दूं कि देश भर में 1.2 मिलियन स्टूडेंट कोरोना लॉकडाउन के वजह से पढ़ाई करने में इफ़ेक्टेड हुए हैं। स्टूडेंट जो स्कूल जा रहे थे वो उसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में तो ज्वाइन कर लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट रहे हैं जो मोबाइल या नेटवर्क की कमी के कारण वो पढ़ाई नहीं कर सके। तो देश के सामने एकमात्र यही व्यवस्था बच गया था कि वो लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन ही क्लासेस कर पाए। पर डे हमारा 4 क्लासेस होता है 40-40 मिनट्स का, लेकिन 20-20 मिनट का गैप हम लोग हर क्लास के बीच में देते हैं। हमारी क्लास 10 बजे स्टार्ट होती है, पहला क्लास 10:20 से स्टार्ट होता है 11 बजे तक, फिर 11:20 से 12, फिर 12:20 से 1 और 1:20 से 2 बजे तक क्लास चलते हैं। जूनियर्स में हम लोग 1 to 5 सिर्फ 2 ही क्लासेस चलाते हैं ऑनलाइन, और
सीनियर्स में हम लोग 4 क्लासेस चलाते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई ही आज है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बचा के रखा, जिसके कारण हम बच्चों को इंटरेक्ट हो पा रहे हैं, टीचर्स बच्चों से मिल पा रहे हैं, उनको घर पे भी वो डिसिप्लिन दे पा रहे हैं। घर पे ही बच्चे यूनिफॉर्म पहन के बच्चे पढ़ने बैठते हैं क्लासेस में। इससे ये फ़ायदा होता है कि बच्चों को फीलिंग्स आती है कि हम लोग स्कूल लेवल में हैं, अपने डिसिप्लिन में रहते हैं। अभी कोरोना के समय हमारी क्लासेस सारी ऑनलाइन चल रही है, नर्सरी से लेके 12th तक। मैं समझती हूँ कोरोना के समय ये ऑनलाइन क्लासेस एक वरदान साबित हुई है, क्योंकि बच्चे घर में सुरक्षित हैं और उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही है ऑनलाइन। तो बच्चे और पेरेंट हमारे स्कूल के सभी बहुत सेटिस्फाइड हैं, एग्ज़ाम भी हो रहा है और पढ़ाई भी हो रहे हैं, सब कुछ हम लोग बहुत अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से चला रहे हैं। ऑनलाइन अध्ययन की प्रक्रिया में कई लाभों के अलावा कुछ नुकसान भी हमारे सामने आए हैं। जिस तरह वास्तविक कक्षा में जो उत्साह का वातावरण होता है, यहाँ उस वातावरण का अभाव होता है। एक लाइव क्लास में जो आनंद का माहौल होता है, उसकी कमी ज़रूर होती है। स्कूल आने से जो खतरा है कोविड का, वो बिल्कुल ही कम हो गया है, 0% कह सकते हैं। सो आई सजेस्ट ऑनलाइन क्लासेस। इट इज़ वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फॉर द गार्जियंस बिकॉज इट इज़ मेंटली सेफ। बिल्कुल फ़ायदेमंद है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी सेफ फॉर द चिल्ड्रन, as children are sitting at home, so it's very good for them that they are getting education at home. बहुत easy way है। children are with their parents, घर में हैं due to COVID-19, so I believe कि this is the good thing. यहाँ पर एक शिक्षक और छात्र एक दूसरे से केवल एक विषय को लेकर चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा गैजेट के ओवर एक्सपोजर से स्वास्थ्य के कई खतरे जैसे कि सिर दर्द, आँखों का कमज़ोर होना और एकाग्रता में कमी आने का खतरा भी बढ़ जाता है। स्वास्थ्य संबंधित इतने नुकसान के बाद भी इस अध्ययन प्रक्रिया का उपयोग इस कोविड-19 महामारी में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ है। इस समय आपका घर छोड़ना आपकी सुविधा और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उस स्थिति में ऑनलाइन क्लास की प्रक्रिया आपके लिए एक वरदान ही साबित हुई है। जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है, उस स्कूल के जो ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं उससे हमको सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि वहाँ की टीचर्स बहुत केयर करती हैं बच्चे को, हर बच्चे पे, सिर्फ मेरे बच्चे पे नहीं, हर बच्चे के लिए स्पेशली केयर करती हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस भी होते हैं आजकल, तो शाम में एक्स्ट्रा क्लासेस भी चालू हो गए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि पहले बच्चे थोड़े ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड करते थे तो थोड़ा ज़्यादा होता था, लेकिन फ़िलहाल हम तो सेटिस्फाइड हैं क्योंकि मेरा बच्चा मेरे आंखों के सामने भी है और पढ़ाई भी ठीक ठाक ही कर रहा है। कोरोना में बाहर जाना तो इम्पॉसिबल है, बच्चे घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई बेटर है। फ़ायदेमंद ये है कि पहले तो बच्चे फ़ोन यूज़ करते थे वीडियो गेम्स वगैरह खेलने के लिए, तो अभी ऑनलाइन क्लास, जबकि ये बस पूरा स्कूल अभी बंद है, तो अभी ये फ़ोन पढ़ाई के लिए ठीक से यूज़ किया जा रहा है, तो ये एक फ़ायदेमंद है। और दूसरा ये कि जो भी ऑनलाइन क्लास अभी चल रहा है तो उसमें बच्चे चाहे किसी भी कहीं भी हो, वहाँ से आप बच्चे इजीली अपनी पढ़ाई ठीक से कर सकते हैं, टीचर से ठीक से समझ सकते हैं जो भी पढ़ना हो, तो उससे उन लोगों की जो भी समस्या है सब कुछ ठीक से सॉल्व हो सकता है। फ़ायदेमंद है कि रेगुलर क्लास जो है वो ठीक ठाक चल रहा है, और कुछ डिमेरिट भी है क्योंकि इधर जो बच्चे को आँख में जो हम लोग मोबाइल जैसे यूज़ करने पहले नहीं देते थे, बहुत प्रेशर होता था, इसका आँख में तो ऐसी प्रॉब्लम है। तो अभी क्या कर सकते हैं, ये महामारी के कारण तो ये तो हम लोग को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए तो बच्चे अभी क्लास रेगुलर हो रहा है, टीचर लोग हेल्प कर रहा है कि कम से कम पढ़ाई तो चल रहा है, इसीलिए और क्या बोल सकते हैं। ऑनलाइन क्लास की सफलता आपके खुद के आचरण पर निर्भर करता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। किसी भी ऑनलाइन क्लास की प्रक्रिया सफल हुई है या नहीं, यह बात केवल आपके सीखने के उत्सुकता पर निर्भर करती है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप सीखने के लिए कितने इच्छुक हैं। आप खुद के मन को कैसे नियंत्रित कर
उस क्लास से कितना सीखते हैं यह आप पर निर्भर करता है। काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर अभी हमारे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं करते तो हमारी पढ़ाई काफ़ी पीछे चली जाती, तो इस हिसाब से वो काफ़ी अच्छी है, वरना हमारी पढ़ाई में बहुत हमारा नुकसान होता। हम लोग को एक टास्कीफाई ऐप दिया गया है जिसमें हम लोग को होमवर्क दिया जाता है और उसको बनाते हैं हम लोग, फिर हम लोग उनको सेंड करते हैं टीचर्स को, फिर वो चेक करके मार्क्स देते हैं हम लोग को। ऑनलाइन क्लास में विषय के उस बिंदु पर चर्चा की जाती है जिस विषय में चर्चा की जानी होती है। आमतौर पर क्लास में शिक्षक जहां अपनी निजी तथ्य और जोक्स भी शामिल करते हैं, ऑनलाइन क्लास में उसकी कमी रहती है। ऑनलाइन क्लास के संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर छात्रों को लंबे समय तक स्क्रीन पर देखना पड़ता है, जिसके कारण छात्रों के स्वास्थ्य के प्रतिरोधक क्षमता पर गहरा असर पड़ता है। देखिए, जैसा कि अभी लॉकडाउन में अगर देखेंगे तो सारे लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया था। जो बड़े बुजुर्ग थे वो रामायण महाभारत देखते थे, जो बच्चे थे वो ऑनलाइन क्लासेस करते थे या वीडियो गेम देखते थे, और जो बड़े थे वो फेसबुक, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर थे। तो ये स्क्रीन टाइम बढ़ने से निश्चित ही आँखों पे असर तो होता है। तो अब जैसे आप अगर नॉर्मली आपके आँख के पलक झपकाने का दर 16 से 18 प्रति मिनट होता है, लेकिन अगर आप स्क्रीन पर गौर से देखते रहें, कंप्यूटर पर, टीवी पर, वीडियो गेम पर, तो ये पलक झपकाने का दर ये 5 से 6 प्रति मिनट हो जाता है। नतीजतन आँखों में जो आंसू आता है वो पूरी तरह लिपा करके आँखों में ड्राइनेस, ये ड्राई आई सिंड्रोम, आँखों में सूखापन होता है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। दूसरी क्या है कि जैसे कि अगर आप देखेंगे कि जो आपके पास अगर प्रिंटिंग मटेरियल पढ़ने को है और अगर ऑनलाइन मटेरियल पढ़ने को है, तो प्रिंटेड मटेरियल का कंट्रास्ट सेंटर टू पेरिफेरी वो सब एक रहता है, और अगर ऑनलाइन मटेरियल में देखेंगे स्क्रीन वगैरह पे तो उसमें उसका कंट्रास्ट वेरी करता है सेंटर से पेरिफेरी। तो आई को फोकस डिफोकस, फोकस डिफोकस, तो आई के मसल को ज़्यादा जोर पड़ता है, तो आँखों में दर्द, आँखों में भारीपन, फोरहेड में दर्द, ये सब होता है। ये सब मिला के कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। तो अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस अगर ज़्यादा हो रहे हैं, स्क्रीन टाइम अगर ज़्यादा देना है, तो कुछ बात तो आप देखें कि अगर जो बहुत ज़रूरी नहीं हो तो स्क्रीन टाइम अवॉइड करें। अगर आपके पास प्रिंटेड मटेरियल हो और अगर ऑनलाइन मटेरियल हो तो प्रिंटेड मटेरियल ज़्यादा प्रेफर करें। और अगर ज़्यादा देर तक स्क्रीन टाइम देना हो तो बीच बीच में आप ब्रेक करें, आँख को पानी से धोएं और 1 मिनट तक आँख को बंद करके आई बॉल रोटेट करें ताकि आँख ड्राई रहे, आँख को रेस्ट हो। ऑनलाइन अध्ययन स्कूली शिक्षा प्रणाली के कई मामलों में काफ़ी सस्ती विधि है। सबसे पहला यह है कि आपको स्कूल जाने और आने में ट्रांसपोर्ट व अन्य खर्चे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा, स्कूल के अन्य सभी खर्चे कम हो जाते हैं। ऑनलाइन क्लास में पुस्तकें भी ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जाती हैं, जिसकी कीमत हार्ड कॉपी की तुलना में काफ़ी कम होती है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऑनलाइन क्लास सुरक्षित विकल्प है, जिसमें खतरे की संभावना बहुत ही कम होती है। हम सभी कोविड-19 महामारी के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं, जिसने पूरे पृथ्वी को लॉकडाउन में डाल दिया है। देखिए, ऐसा है कि अभी जो स्थिति है इसमें जहाँ की कुछ भी अवेलेबल नहीं था बच्चों के पास और हम लोगों के पास भी, टीचर लोगों के पास भी, वहाँ बच्चों को कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। आप पॉजिटिव बात यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि बच्चों को कुछ ना कुछ तो गेन हो रहा है, लेकिन आप इसको ऑफलाइन टीचिंग का सब्स्टिट्यूट के तौर पर नहीं मान सकते हैं इसको। ये ऑफलाइन टीचिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं है। बच्चे उतना नहीं गेन कर पा रहे हैं जितना कि ऑफलाइन क्लास में करते थे। देखिए, जैसे अभी जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, उस हिसाब से मेरिट डिमेरिट दोनों है इसका। बच्चे कहीं भी रह के कहीं किसी भी टाइम में पढ़ ले जा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे तबके के लोग जो हैं, जो उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, एक ही घर में 4-4 बच्चे हैं, 6-6 बच्चे हैं, जो नहीं इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। वहाँ और लोग के लिए ऑनलाइन क्लास बेकार है। सब कोई एक साथ फ्रेंड में जूम ऐप पे हम लोग करते हैं, सारे कोई वो करते हैं, मिक्स कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो मैम लोग पढ़ाती है तो बहुत अच्छे से हम लोग को समझ में आता है। बट आँख और ये
मोबाइल ज़्यादा देखते हैं तो आँख में और हेडेक बहुत होता है। ऐसे फिजिकली जब हम लोग क्लासरूम में प्रेजेंट रहते हैं तो ज़्यादा कुछ समझ में आता है, और ऑनलाइन क्लास में उतना समझ में भी नहीं आता है और उतना पढ़ने में वो एक्टिव भी लोग नहीं रह पाते हैं। ऑनलाइन क्लास का माध्यम शिक्षा और तकनीक का एक अच्छा स्वरूप है। यह हमें सिखाती है कि नई तकनीक के माध्यम से हम कैसे शिक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं और हम इसमें विकास और सुधार के लिए और अधिक प्रयास कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रणाली एक क्रांति लाने की दिशा में हर दिन नए कदम की ओर अग्रसर है, जो पहले कभी नहीं हुआ। तो देखा आपने, बच्चों को कोचिंग के लिए नहीं जाना पड़ रहा है और आने जाने का समय भी बच रहा है। ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को थकान नहीं हो रही है, बच्चे एकांत में आराम से पढ़ रहे हैं। जब आपका मूड हो, जब आपका मन करे, तब आप क्लासेस को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। बच्चे पूरे समय अपने माता पिता के सामने रहते हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह फायदेमंद है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे खंडहरों का शहर राजनगर, जहां वास्तुशिल्प का अनुपम प्रयोग और नक्काशी उत्कृष्ट एवं अतुलनीय है। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग, पटना। आपके रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है, तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान, जनहित में जारी। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। स्वप्न नगरी के नाम से प्रख्यात राजनगर का ऐतिहासिक राज परिसर आज बर्बादी की गर्त के मुहाने पर पहुंच गया है। रख रखाव एवं देखभाल के अभाव में ध्वस्त हो रहा है। यह परिसर आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने उद्धारक की बाट जोह रहा है। बिहार के मधुबनी जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजनगर का ऐतिहासिक राज कैंपस खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। ये कैंपस राज्य सरकार की अनदेखी के कारण उपेक्षित पड़ा हुआ है। यहाँ के महल और मंदिर स्थापत्य कला के अद्भुत मिसाल पेश करते हैं। दीवारों पर की गई नक्काशी, कलाकारी और कलाकृति देखकर आप दंग रह जाएंगे। राज कैंपस में बने सभी महल और मंदिर अपनी भव्यता और खूबसूरती की दृष्टि से अद्भुत हैं। यहाँ के भव्य मंदिर और महल पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेते हैं। भव्यता और वैभव की झलक आप यहाँ की दीवार, मेहराब, गुंबद से लेकर मूर्ति तक में देख सकते हैं। यहाँ के शिल्प और कलाकृति में आपको मिथिला पेंटिंग के साथ देशी विदेशी दोनों शैली का अनुपम समागम देखने को मिलेगा। मिथिला की कला संस्कृति में मछली एक विशेष स्थान रहा है। मछली के साथ यहाँ के लोग हाथी को भी शुभ मानते हैं। हाथी को शुभ होने के साथ राजसी वैभव और शान का प्रतीक भी माना जाता है। ये हाथी घर के नाम से यह जाना जाता है। ये
ये यहाँ के कल्चर का यह अनुभूति थी। ये सुप्रसिद्ध इनके समकालीन पूरे हिंदुस्तान में इनके समकालीन तंत्र विद्या महाराज रामेश्वर सिंह तंत्र विद्या कामाख्या शक्तिपीठ के सिद्धस्थ लोग थे और उनकी कल्पना थी कि ये एक ऐसी सुंदर नगरी बनाया जाए जो राजनगर का उन्हीं का नामकरण किया हुआ है। और इस प्रकार से सौंदर्य के प्रतीक, धार्मिक प्रतीक, आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में उन्होंने नवनिर्माण शुरू किया था। आप जब राजनगर के राज कैंपस में प्रवेश करेंगे, आपको जगह जगह मछली और हाथी के प्रतीक चिन्ह देखने को मिल जाएंगे। एक महल तो हाथी की विशाल मूर्ति के पीठ पर ही बनाया गया है। इसके पास बने नौलखा पैलेस का तो अब कुछ ही हिस्सा बचा है। आज से 100 साल पहले ये महल करीब 9 लाख रुपए में बनाया था। हालांकि ये एक तरह से आपको बाहुबली फिल्म की भव्यता का झलक प्रदान करते हैं, लेकिन अब ये ढहने के कगार पर हैं। बताया जाता है कि यहाँ के महाराज को तंत्र मंत्र में विशेष लगाव था। इसी के कारण उन्होंने इस राज कैंपस में तंत्र विद्या के आधार पर देवी देवताओं के 11 मंदिर बनाए थे। यहाँ स्थित काली मंदिर के बारे में कहा जाता है कि महाराजा रामेश्वर सिंह ने अपनी तंत्र साधना की पूर्णाहुति के बाद इसकी स्थापना की थी और काली माता का ये रूप देश में कहीं और देखने को नहीं मिलता। काली मंदिर के अलावा इस राज कैंपस में दुर्गा मंदिर, कामाख्या मंदिर, गिरजा मंदिर और महादेव मंदिर भी हैं। बगल में कामाख्या मंदिर है, जहाँ तंत्र शास्त्र के दुर्लभ यंत्र अभी दीवार पर उकेरे गए हुए हैं। यहाँ संगमरमर की काली मंदिर, जिसमें दुर्गा मंदिर 1934 के भूकंप के बाद शिफ्ट कर लिया गया और वह महाराजा का अस्थाई आवास नौलखा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध था और वहाँ उनका आवास भी था और इनका ऑफिस का भी संचालन होता था। यहाँ आपको आध्यात्म और वैदिक कला के संगम देखने को मिलेंगे। आपको इस कैंपस के चारों ओर मंदिर के दर्शन होंगे। खंडहर में तब्दील हो रहे राजनगर के इस राज्य कैंपस का निर्माण महाराजा रामेश्वर सिंह ने अपने लिए किया था, लेकिन अपने बड़े भाई महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह के निधन के बाद वे दरभंगा चले गए। बताया जाता है कि राजनगर के इस भव्य पैलेस को बनाने के लिए ब्रिटिश आर्किटेक्चर M.A. कोर्नी की सेवा ली गई थी और देश में सबसे पहले सीमेंट का इस्तेमाल यहीं राज पैलेस के भवन निर्माण में हुआ था। डॉक्टर M.S. कॉर्नी जो यहाँ के चीफ इंजीनियर हुआ करते थे, जो लंदन ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनको मुहैया करा गया था, वो बहुत बड़े स्कॉलर थे और उन्होंने वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना यहाँ को देखने को दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके भग्नावशेष आज भी तरोताज़ा स्थिति में है, लेकिन बरसात, धूप की मार और पर्यावरण की दृष्टि से धूल धूसित हो रही है कि इसकी कलाकृति विनष्टि के कगार पर है। इसको संरक्षित करना राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और इससे यदि इसको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया तो सरकारी राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि होने की प्रबल संभावना दिख रही है, क्योंकि यदा कदा देश विदेश के पर्यटक यहाँ स्वतः स्वस्फूर्त भावना से इस भग्नावशेष को देखने के लिए 365 दिन वर्ष में आते जाते रहते हैं। ये राज पैलेस करीब 1,500 एकड़ में फैला है। 1870 में बने इस राज पैलेस को 1934 में आए भूकंप से भारी नुकसान पहुंचा। महाराजा रामेश्वर सिंह के दरभंगा चले जाने के कारण राजनगर पैलेस के मरम्मत और रख रखाव